वास्तविक भक्त आए हुए हैं, इनको ऐड करता हूँ मैं। हाँ जी, वास्तविक भक्त। बताएँ क्या कहना चाहते हैं? अपनी माइक अनम्यूट करें। वास्तविक भक्त इनका देखें ये प्राइवेट चैट है, इसमें खूब गाली-गलौज कर रहा है, अबे कितना ज्ञान देगा, ये देगा, वो कहा जल्दी मुझे जोड़ ले, ये कर ले, वो कर ले। जैसे मैंने जोड़ा तो इनकी सिट्टी-पिट्टी गुम है। अब इनके मुँह से आवाज़ नहीं निकलेगा। हेलो। हाँ, देखिए आवाज़ निकल गया। देखिए, मैंने गाली का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया है। मैंने कहा है कि हाँ, हाँ, ऐड कर। क्योंकि आप बहुत ऐड समय से कर। समझिए, हम लोग भी डिवेटीज़ हमें भी बात करने की इच्छा है, समझ रहे हैं ना आप? तो अब एक हाँ, तो व्यक्ति बोल सा देना चाहिए ना, आपको बोल देना चाहिए ना, पहले से अपॉइंटमेंट ले लेना चाहिए ना। यहाँ पे आप मैंने सबको बता रखा है कि भैया आप पहले से अपॉइंटमेंट ले लीजिए, बता दीजिए कि मैं आऊँगा इतने बजे से इतने आ जाऊँगा, मैं अपॉइंटमेंट पहले से डेट बुक कर दूँगा, इसकी भी तो सुविधा है यहाँ पे। जब आपको जोड़ लिया गया तो आपके मुँह से आवाज़ नहीं निकल रही है, तब मुझे ये कहना पड़ा कि भैया आप तो उस समय से कमेंट चेक में ये लिख रहे हैं कि भैया मुझे जोड़ो, जोड़ो। चलें अपनी बात रखें, क्या कहना चाहते हैं? आप देखिए, आप जो है आप सो अपनी बात मुझे रखें। पता है, अब मैं बात हुँ, रखता हूँ मेन विषय पे जिस मुझे बात करनी है। हुँ। इस चैनल पे अब एक पक्ष की केवल बातें बताई जाती हैं और पूरी बातें नहीं बताई जाती हैं। अब हमें जो तर्क नहीं बताई रखना जाती हैं। है, उसमें एक एग्ज़ाम्पल देके बिल्कुल। समझाइए अपनी बात को, एक एग्ज़ाम्पल देके बताइए। अब देखिए, मैं जो बोल रहा हूँ उस दौरान आप प्लीज़ रोकिएगा मत मुझे, बीच में इंटरप्शन नहीं, मैं चुप हो जाऊँगा उसके बाद अरे आप आप अपनी बात बताइए ना, कंटिन्यू करिए। अब बिल्कुल आप चुप होंगे तभी हम बोलेंगे, लेकिन आप सही चीज़ बताएँ तो आपने तो अभी क्लेम किया ना, अब उसको प्रूफ़ जी, भी जी। दीजिए, प्रूफ़ भी ठीक है, दीजिए। मैं प्रूफ़ के साथ हुँ, आपके हिसाब से ये जितने भी ग्रंथ हैं, वेद, पुराण, हुँ। उपनिषद जो भी है, भागवत, ये सब व्यर्थ है, कूड़े-कचरे में फेंके जाने चाहिए। अल्बर्ट आइंस्टाइन का आप सुने हैं? व्हेन आई रीड द भागवत गीता एंड रिफ्लेक्ट्स अबाउट हाउ गॉड क्रिएटेड यूनिवर्स, एवरीथिंग एल्स सीम्स सो सुपरफ्लुअस। सुने हैं आप ये चलिए अब बात? इसका सबूत दे दीजिए। अभी जो आपने क्लेम किया कि आइंस्टीन ने आपको जो ये गपूड़ गाथा सुनाई है, वो चलिए उसका सबूत दे दीजिए। बताइए कहाँ लिखा हुआ आपको मिल गया ये? आप सर्च दीजिए, सबूत दीजिए, उसका कोई रिसर्च पेपर होगा, उसने बहुत सारे रिसर्च पेपर किए हैं ना। पहली बार जब वो रिसर्च पेपर लिखता था, उसका एक्सेप्ट ही नहीं होता था, एक्सेप्ट ही नहीं होता था। फिर बेचारा हार-पाच के जाकर उसने नौकरी कर ली, क्लर्क की नौकरी कर ली। फिर वहाँ पे जब उसका रिसर्च पेपर एक्सेप्ट हुआ, तो वहाँ के लोगों ने जब पूछे कि आइंस्टीन कौन है? तो सब लोग उसका चेहरा देख रहे हैं, ये तो क्लर्क है, इसका एक्सेप्ट हो गया। सब उसको वहाँ बेवकूफ़ समझते थे। और जब देखे कि ये तो क्लर्क है, इसका रिसर्च पेपर शामिल हो गया, सबकी आँखें वो हो गई। तो चलिए अब मुझे बताइए कि आपको जो है, कौन से रिसर्च पेपर में उसने अपना छापा है कि गीता को जब पढ़ता है तो उसको पता चलता है कि ईश्वर जो है उसने कैसे दुनिया बनाई है। यही आप कह रहे थे ना? चलिए मुझे सबूत दीजिए, दिखाइए उसका कौन से रिसर्च पेपर में उसने ये बात प्रमाणित की है। आप अपनी बातों को गूगल से पता करते हैं, तो आप गूगल पे सर्च कीजिए कि व्हाट इज़ द कोट ऑफ द आइंस्टाइन ऑन भागवत गीता एंड यू विल गेट द आंसर, यू विल गेट अबाउट हिम, हिज कोट्स। हाँ, तो साथियों आपने सुना इनको, ये कह रहे हैं, इन्होंने आके 2 क्लेम किया कि आपके चैनल पे जो है एक तरफ़ा बात बताई जाती है, दोनों तरफ की बात नहीं बताई जाती है। मैंने इनसे सबूत माँगा कि आप जो दूसरी जो बात है वो बता दीजिए, तो इन्होंने क्या कहा कि आप गूगल से सर्च कर लीजिए, यानी कि इनकी भी जो दूसरा जो पक्ष ये बताना चाह रहे हैं, वो मैं सर्च करूँ। अरे भैया तो आप सीधे कह दो ना आपको भी नहीं पता है, आप भी आके यहाँ गपोड़ रहे हो। मैं यहाँ पे जो चीज़ दिखाता हूँ, सबूत के साथ दिखाता हूँ। आज मैंने जो प्रेज़ेंटेशन दी या जो भी जिस दिन मैं अपनी बातें कहता हूँ, उस दिन अपना सारा सबूत-वबूत कहाँ से क्या किसने दिया, क्या चीज़ क्या बता रही है, कि किसको हम तर्क के आधार पर क्या सोचते हैं, वो सारी चीज़ लेकर मैं दिखाता हूँ। वो मेरा अपना पक्ष है। आपका अगर ये पक्ष है कि आइंस्टीन ने कहीं ये रिसर्च करके ये बता दिया है कि भई गीता जब पढ़ता है भागवत गीता, तो उसको पता चलता है कि ईश्वर ने कैसे दुनिया बताई। आज सबूत माँग रहा हूँ तो आपको पता ही नहीं है। आप तो वैसे ही निकल गए। एक तो पहले ही झूठे निकल गए, झूठे ही निकल गए, कह रहे हैं कि दूसरा पक्ष नहीं दिखाया जाता, दूसरा पक्ष आपको कह रहा हूँ दिखा दो, तो आप दिखा भी नहीं पा रहे हो। चलिए दिखाइए, बताइए कौन-सा आप ऑथेंटिक वेबसाइट है जिस पर आइंस्टीन की ये बात लिखी हुई है? बोलिए। आइंस्टीन का कोई बुक का ही नाम बता दीजिए, आइंस्टीन ने बुक भी लिखी होगी, आइंस्टीन ने इतने सारे रिसर्च पेपर लिखे हैं। ये कोट-वोट अच्छा, क्या अच्छा, होता है? अच्छा कोट तो सुनिए, रोज़ घूमता है। चलिए, चलिए। सुनिए नहीं, आप एग्ज़ाम्पल्स की सबूत कमी नहीं दिखाइए। है। आपने बहुत बड़ा क्लेम किया है कि इस चैनल पे सिर्फ़ एक तरफ़ा बात होती है। आज मैं आपका दो तरफ़ा बात और उसका सबूत माँग रहा हूँ आपसे। चलिए दे अच्छा, दीजिए अच्छा मुझे। सुनिए, मेरे मेरे पास एग्ज़ाम्पल्स की कमी नहीं है। एक बुक है, अच्छा जो 2 तो मिलियन से 2 सुनिए, हुँ, 2 मिलियन से हुँ, अधिक भारत में बिकी है। हम आस्तिक लोग हुँ, अपना ग्रंथ पढ़ के मोटिवेट हो जाते हैं, अपना काम कर लेते हैं। हुँ, लेकिन जितने हुँ, नास्तिक लोग होते हैं, रैशनलिस्ट विचार के, वो लोग मूव होते हैं हुँ, वेस्टर्न और साइंटिस्ट उधर के फिलॉसफर्स की ओर, हुँ, क्योंकि उनको गपोड़ियापन लगता है, ये ब्राह्मणवाद है। अच्छा, ठीक है। एक बुक है 7 मिलियन से अधिक भले माफ़ करिएगा 2 मिलियन से अधिक वो बुक बिकी है और इसके बारे में हुँ। आपको जानकारी मिलेगी और ये बिल्कुल भी झूठ नहीं आप नहीं आइंस्टीन की मानेंगे। बुक है, डॉक आइंस्टीन उसके लेखक हैं। नहीं, 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 ये दूसरा एग्ज़ाम्पल है।
सुनिए। अच्छा ये दूसरा एग्ज़ाम्पल है, तब पहला एग्ज़ाम्पल का तो आप सबूत ही नहीं दिए। आपने पहला अभी तो आप क्लेम पर क्लेम ठोके जा रहे हैं ना। भाई साहब आप जो हैं, जो दूसरा पक्ष दिखाने आए हैं दूसरा पक्ष आपके पास कुछ है ही नहीं। आपने कह दिया कि आप एक तरफ़ा पक्ष रखते हैं, मैंने रख दिया, मैंने जो दिखाना था सब दिखाया, आप क्यों नहीं दिखा रहे हैं? और आपने कहा कि आपके पास एग्ज़ाम्पल की कॉपी नहीं है, पहले में ही आप हार गए, पहला का ही सबूत नहीं दे पाए, मुँह खोले, शब्द गपोड़े, गप हाँक दिए। आपको लगा कि ऐसे ही गप हाँका जाता है, यही दूसरा पक्ष होता है। दूसरा पक्ष ऐसे नहीं होता है भाई। सिक्का जो होता है ना, सिक्का का पहला पक्ष ही आपका झूठा है, जिसको आप दूसरा पक्ष कह रहे हैं। दूसरा पक्ष तो मैं दिखाता हूँ। आप लोग जो आप कहे हैं ना, यही पहला पक्ष है आपका, जिसमें आप लोग सिर्फ़ शब्द गपोड़ते हो, दुनिया को बेवकूफ़ बनाते हो, कुछ बोल देते हो, कुछ ठीक। कह देते हो और सोचते हो कि पब्लिक भी यही मान लेगी। फिर अब आपने दूसरा क्या एग्ज़ाम्पल दिया कि जैसे आपको लगा ना कि पहला बात तो झूठ हो गया, सबूत दे नहीं पाए, झूठी बात थी। तो दूसरी बात आपने क्या ले आए कि अब एक कोई किताब है और आपने पहले ही हवा बाँधा उसमें। क्या हवा बाँधा कि खूब बिका है, 2 मिलियन बिका है, इतना बिका है, उतना अरे बिकने से क्या होता है? उतना तो आप देखोगे तो पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा तो पोर्न मूवियाँ चलती हैं। पाकिस्तान टॉप पे था अभी 10-15 साल उसका भी रिकॉर्ड तोड़ के इंडिया आगे बढ़ रहा है पोर्न मूवी देखने में। तो ये सबसे ज़्यादा तो देखिए बैठ गई कितने मिलियन बिलियन बैठ के दिन-रात देख रहे हैं सब। इससे क्या साबित हो जाएगा कि पोर्न मूवी जो है सबसे बढ़िया है? इससे कुछ साबित नहीं होता। किसी हनुमान चालीसा गा दीजिए, बाबा लोग के भक्त लोग जो हैं देखिए वो कितना मिलियन बिलियन में अभी व्यूज़ चला जाएगा। कोई व्यक्ति जो है यहाँ पे अभी लेक्चर ले रहा होगा, पढ़ा रहा होगा, कोई गूढ़ चीज़ पढ़ा रहा होगा, कोई जो है फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ा रहा होगा, कोई इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पढ़ा रहा होगा, साइंस उस पर देखिए व्यूज़ बहुत कम होंगे। क्योंकि इतने तार्किक लोग हैं नहीं, उनको तो वही पसंद है ना जो खूब गोलगप्पे कहानियाँ ये चीज़ आ रही हो वो पढ़ा रहा हो। तो व्यूज़ बहुत जाना, बहुत किताबें बिक जाना ये कोई प्रमाण नहीं होता। मैं आपसे एविडेंस माँग रहा हूँ। किसी ने लिख दिया है वो सबूत नहीं होता। किसी ने गपोड़ दिया मुँह से वो सबूत नहीं होता। सबूत वह होता है जो तर्क प्रमाण कसौटी पर खड़ा उतरे, जो साइंटिफिक हो। सिर्फ़ लिख दिया है किताब में, सिर्फ़ बोल दिया है, इससे कुछ प्रमाणित नहीं हो जाता। आइंस्टीन जो आप पहला क्लेम कर रहे थे कि आइंस्टीन ने ऐसा कह दिया, वो कह भी देगा तो हम सबूत नहीं मानेंगे। क्योंकि आइंस्टीन जो जितनी उसकी बातें एक्सेप्ट की गई आइंस्टीन की, वो उन्हीं बातों को एक्सेप्ट की गई जिसको उसने प्रमाण करके दिखाया, साबित करके दिखाया। कोट वही बुध के नाम पे सद्गुरु के नाम पे और तमाम इतने सारे जो लोग हैं, उनके नाम पे पुराने हों, नए हों, आज के बाबा-धाबा हों, सबके नाम पर कोट तो निकल रहा है। पता नहीं उन्होंने बोला भी कि नहीं बोला है, किसी ने चला दिया। बोल दिया कि उन्होंने बोला है बस मान लो। ऐसे नहीं होता। आपने जो पहला कोट दिया था वो पूरी तरह से फेक था। मैंने एक वीडियो बनाई है 139 जिसमें इस्कॉन के 2 बंदे थे। तो उन दोनों ने गपोड़ क्या फैलाया कि भई आइंस्टीन जो हैं वो आस्तिक थे। मैंने उनसे सवाल पूछा उन दोनों पप्पुओं से कि भई ये बता कि अगर वो एथिस्ट थे तो उसका तेरे से क्या मतलब है? अगर वो एथिस्ट होंगे तो वो यहूदी थे, यहूदियत के एथिस्ट होंगे। तेरा ब्राह्मण धर्म का थोड़े थे, तू क्यों उन पे गर्रा रहा है? या तो तू भी कह दे कि भई कृष्ण को मत मानो, सब यहूदी हो जाओ अगर आइंस्टीन का एग्ज़ाम्पल दे रहा है तो। तो ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी कि आप लोगों की जो फ़िलॉसफ़ी है ना, ये इसी तरह की खेल है। आप ईसाई किसी का नाम ले लोगे, आप टेस्ला-ओस्ला का नाम ले लोगे, अरे भाई वो ईसाई है। आप किसी और का नाम ले लोगे वहाँ से, तो वो अलग-अलग धर्म के लोग हैं। उनका लेने से आपका ब्राह्मण धर्म नहीं सही हो जाता। वहाँ पे वार चलती है, वहाँ पे एथिस्ट की और ईसाइयों की, उन दोनों की वार चलती है। वो आपके ब्राह्मण धर्म को नहीं कुछ करते हैं। समझ रहे हैं ना? तो ये सब अच्छा, कहानी मत आगे बताइए। बढ़ते हैं। अब मुझे हाँ, बताइए अब मुझे कि आपका दूसरा पक्ष क्या है? क्या हमने खराब चलिए, बता दिया? क्या आपका सही हो गया है? बताइए। ठीक है। आपके देखिए, आपके हिसाब से ये सभी बेकार चीज़ें हैं। देखिए, क्या बेकार आप जो चीज़ें बोल हैं? रहे हैं कि कोई चीज़ धर्म बिक ग्रंथ ना? जाती है। धर्म सुनिए, ग्रंथ ना? आप जो कह रहे आप हैं। धर्म ग्रंथ की जी, बात जी, कर रहे जी, हैं ना? बेकार चीज़ें हाँ, कूड़े धर्म में ग्रंथ फेंक तो देनी बेकार चीज़ चाहिए। है ही। हाँ, बिल्कुल फेंक अच्छा, देनी चाहिए। सुनिए, हुँ। सुनिए। आपके हिसाब से अभी जो मैंने 2 मिलियन कहा, आपके हिसाब से वो किसी ने गपोड़ियापन कहा है। डॉक्टर स्टीफन कॉवी उसके राइटर हैं, उनके बारे में आप पता कीजिए, बहुत बड़े दार्शनिक हैं। 7 क्या हैबिट्स हैं? ऑफ हाइली इफेक्टिव। आप दिखाइए, दिखाइए आप, अरे आप दिखाइए। सर्च करिए, आप अपने स्क्रीन पे हम शेयर कर क्यों दीजिए, आपको करेंगे? पता चलेगा हम कौन है। क्यों तो आप बताइए ना वेबसाइट कुछ बता दीजिए, आप उनका कोई ऑफ़िशियल पेज बता दीजिए, ऑफ़िशियल पीडीएफ दे दीजिए, तभी तो शेयर करूँगा। भई दूसरा आप कह रहे हैं कि आप अपना पक्ष लेकर आए हैं, मैंने दूसरा पक्ष दिखाते ही रहता हूँ, आप पहला पक्ष अपना लेकर आए हैं, तो ले आइए ना दिखा दीजिए। दिखा भी नहीं रहे हैं, आप केवल नाम गपोड़ रहे हैं, आपकी सारी बातें वैसे ही झूठी निकलती हैं। आप पर तो अरे आप ज़्यादा ज़िम्मेवारी है, कैसे कैसे आप पे झूठी और ज़्यादा निकलती हैं? ज़िम्मेवारी है। वो तो हैदराबाद पहली में बात तो सुनिए, निकली ना वो है। झूठी। देखिए, पहली बात आपकी झूठी निकली ना कि आइंस्टीन ने वैसा कुछ भी नहीं कहा, आप नहीं दिखा पाए सबूत। सबूत है, आइंस्टीन ने आप अपने आप किसी आप रिच सर्च नहीं दिखाइए कर रहे हैं। मुझे। नहीं, 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 आप हम क्यों गूगल करेंगे? पे। भाई हम क्यों करेंगे? हम क्यों करेंगे?
हम अपना पक्ष दिखाते हैं, आप अपना पक्ष दिखाइए। आपको अपना पक्ष भई कैसे इतने निकम्मे कैसे हो सकते हैं भक्तजन भई? एक रहे वास्तविक भक्त, भक्त इतने ज़्यादा निकम्मे होते हैं। मतलब आपका निकम्मे नहीं होते। सुसु-पोटी तो निकम्मे ही तो है ना, आप अपना पक्ष कहाँ दिखा रहे हैं? मुझसे कह रहे हैं कि आपका भी पक्ष पर मैं मेहनत करूँ। अरे भाई जो एथिस्ट होता है वो अपने पक्ष पे मेहनत करता है, आप भक्त हैं तो आप अपना पक्ष पे मेहनत कीजिए। आप मुझे ऑफ़िशियल उनके बुक का पीडीएफ बता दीजिए, पीडीएफ का पेज नंबर खोल के दिखा दीजिए, कहाँ पे उन्होंने क्या बातें लिखी है, किस आधार पर लिखी है, क्या सबूत दिए हैं, उसके सपोर्ट में क्या-क्या तर्क दिए हैं, वो भी तो बताएँ, तब तो चर्चा होगी ना, आपके पक्ष को जाना अच्छा, जाएगा अब ना। मैं बोलूँ? मैं बोलूँ? हाँ, बोलिए, बोलिए। इसमें शेयर शेयर करने का ऑप्शन कहाँ से है, ये बताइए थोड़ा? मैंने पहली बार आप डिबेट देख जॉइन किया है। आप जो है ना लिंक जो हो उसको आप या तो प्राइवेट चैट में डाल दीजिए, यहाँ से मैं खोल के दिखा दूँगा या फिर आपके नीचे शेयर का ऑप्शन क देखिए तो कहीं पे दिख रहा है, शेयर वहाँ पे शेयर ये सब नहीं है, कुछ वहाँ दिख पे रहा है? केवल और केवल चैट है। चैट है ना, आप एक काम कीजिए प्राइवेट चैट में लिंक डाल क्या दीजिए। डालें? लिंक डाल दीजिए, जो ऑफ़िशियल लिंक हो वो डाल दीजिए, मैं यहाँ से शेयर करके दिखा दूँगा। मैं अभी डॉक्टर स्टीफन कौन है उनके बारे में आप जान लीजिए, ठीक है? कौन है ये? बता दीजिए। हिंदू थे क्या ये? ब्राह्मण थे? नहीं, कौन से धर्म के थे? इनका धर्म नहीं पता मुझे। ये एक राइटर थे, फॉरेनर हैं, इंडियन नहीं हैं, इतना पता है मुझे। अच्छा फ़ॉरेनर हैं, जी, जी। फ़ॉरेनर हैं, ईश्वर मानते हैं? कौन? वही जिसका नाम आप ले रहे हैं। मुझे ये नहीं पता, मैंने उन पर पीएचडी नहीं की है। अरे तो आप मानते भी नहीं हैं, उनके बारे में जानते भी नहीं हैं, फिर उनका कौन-सा कोट आप दिखाने चले हैं भाई साहब? मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है। क्या उसे प्रूफ़ करेंगे? जब आपको ये नहीं पता है कि वो व्यक्ति ईश्वर को क्योंकि आपका पक्ष ईश्वर वाला मैंने है ना? विकिपीडिया जो है उसका भेज दिया हुँ। है कि स्टीफन कॉवी कौन है, उनके बारे में है। आप अच्छा ये बताइए आप विकिपीडिया से ज्ञान लेते हैं? विकिपीडिया से ज्ञान नहीं लेते हैं। किससे ज्ञान लेते हैं? भारत के एक बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं। मोटिवेशनल स्पीकर हैं भारत के? नहीं, नहीं, डॉक्टर हाँ, विवेक हाँ। बिंद्रा का नाम सुना है? वो तो सबसे बड़ा गपोड़ी है। उससे बड़ा हाँ, गपोड़ी आज तक मैंने गपोड़ी नहीं है, देखा। बहुत बड़ा हाँ। बिज़नेस कोच है, गपोड़ी है, करोड़ों में खेल रहा है। गपोड़ी है, ब्राह्मणवादी है। करोड़ों में खेल तभी तो ठीक है, खेल रहा है ना, जो सुनिए गपोड़ी ना, होगा सुनिए, मेरी भी बात सुनिए, जो गपो मैंने आपसे यही ना समझाया आपको। आप एक हनुमान चालीसा गाइए, देखिए आपके मिलियन-बिलियन में व्यूज़ चले जाएँगे। तो गपोड़ी है ना, आप जैसे भक्त लोग जो हैं अपना दिमाग जब नहीं चलाते हैं, तो वही गपोड़ियों को सुनते हैं। विवेक बिंद्रा जो है, वो सबसे बड़ा गपोड़ी है। उससे बड़ा गपोड़ी आपने देखा है? आपको तो पता भी नहीं चलता होगा कि उसने क्या गपोड़ा। हम लोगों को पता है। अब आपने अच्छा नाम ले लिया उसका, अगली अगली 1, 2, 3 स्ट्रीम के बाद से उसी पर स्ट्रीम करूँगा मैं। नेक्स्ट वीक जो है बिंद्रा ठीक को है ही आप निपटाऊँगा मैं। करिएगा। दिखाता हूँ उसकी गपोड़पन। सुनिए, चलिए आगे बढ़ें आप, बताइए। बिंद्रा को आप देखिए आप निपटा देंगे, बिंद्रा को उससे बिंद्रा का क्या बिगड़ जाएगा? बिगड़ेगा ना, बहुत बिगड़ेगा। हमें यही दिखाना है, हमें तो सच्चाई खोल के दिखाना है। बिगड़ेगा, नहीं बिगड़ेगा उसकी आप मत चिंता कीजिए। हम लोग इतना सोच के कि हम आपका बिगाड़ने के लिए ये सब अपनी स्ट्रीम चलाते हैं तो ये गलतफ़हमी मत रहिए। हम लोग का उद्देश्य भी नहीं है कि हम किसी का हम बिगाड़ें। हम लोग का उद्देश्य वही है, जो आप लोग एक पक्ष रखते आए हैं बिना सबूत के, सिर्फ़ मुँह खोल के शब्द गपोड़ते आए हैं, हम लोग उसका ओरिजिनल पक्ष जो हिस्टोरिक पक्ष है वो खोल के दिखा देते हैं। समझ रहे हैं ना? आप वही पक्ष स्टीफन दिखा कॉवी देते के हैं। बारे में शेयर कीजिए ना, वो कौन है? आप ऑथेंटिक सोर्स तो दीजिए, आप बोल रहे हैं विकिपीडिया आप शेयर किए हैं, कहाँ यहाँ पे दिए हैं? विकिपीडिया से हम लोग थोड़े ज्ञान लेते हैं। आप जो है उसका कोई बुक-वुक हो, किस कहीं बुक लिखा हो, वो चीज़ बताइए ना। किस आपने चीज़ से यहाँ आप पे एक ज्ञान लेते विकिपीडिया हैं? का खोल के दे दिया है, विकिपीडिया कोई सोर्स थोड़े होता है। तो विकिपीडिया जो है क्या सोर्स होता है? डिफरेंट-डिफरेंट जो साइंस जर्नी आर्टिकल्स का होते वेबसाइट हैं बोल रहे हैं। नहीं, साइंस जर्नी का आप वेबसाइट हमारी नहीं है ना वेबसाइट, वो भी जल्दी बना लेंगे और हम कहते भी नहीं है कि आप साइंस जर्नी से खोल के देखिए। हमने कहा आपसे साइंस जर्नी को खोल के देखिए। साइंस जर्नी पे तो कम से कम ऑथेंटिसिटी की बात होती है। आप जो है आप तो विकिपीडिया का पेज भेज रहे हैं। भई विकिपीडिया का पेज डॉक्टर जब बनता है हाँ, कौन है? वही तो पूछ रहा हूँ, उसका नाम क्या है? हिंदू सा नाम तो लग नहीं रहा है उसका, ब्राह्मणवादी तो नाम लग नहीं रहा है उसका। तो ईसाई-उसाई है मैंने क्या कब ये? कह दिया कि वो ब्राह्मणवादी हैं? मैंने कब अरे कह भाई दिया तो कि वही वो ब्राह्मणवादी हैं? तो क्या है? ईश्वर मानता है वो? अरे उससे क्या नास्तिक मतलब है नास्तिक है? ईश्वर माने या नहीं? उसने भागवत अरे गीता मत से सीखा ये अरे मतलब भाई साहब रखता है। अरे मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ कि वो ईसाई तो नहीं है, नास्तिक है वो? ईसाई है कि नास्तिक है कि ज्यूज़ है? पहले ये बताओ, तब बताएँगे ना भगवत गीता मानता है कि नहीं मानता। क्या है वो? वो आईएसबी हैदराबाद में आया था तो उसने खुद कहा कि हुँ। आई बोथ द सेवन हैबिट्स आई हैव कॉपीड फ्रॉम द भागवत गीता। तो वो क्या चूतिया था अच्छा। जो कह दिया?
हाँ, देखिए ये आप गलत शब्दों का प्रयोग मत कीजिए। वो वास्तव में जो आपने शब्द इस्तेमाल किया है, चूतिया शब्द आपने इस्तेमाल किया है, ये सब नहीं चलेगा और आपने कह दिया है तो वाक़ई में होगा सॉरी भी वो। इसके लिए मैं क्षमा ठीक है ना? माँगता हूँ बिल्कुल। नहीं जो क्षमा मर्यादाओं का माँग उल्लंघन माँग करना मुझे तो अच्छा नहीं लगता। भक्त लोगों का यही है ना, दिन-रात आपको गाली-गलौच करने की आदत पड़ी है। कमेंट सेक्शन में कहीं जाके कुछ भी मुँह से गा के चले आएँ या फिर आप लोग बनते हैं कि हम तो बड़े भक्तजन हैं, आप लोगों ने यही तमीज़ सीखी है धर्म धर्म का। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि उसने पूरी ज़िंदगी में एक बार सेमिनार में आ गया कहीं पे कुछ बोल के चला गया, ठीक है। हम लोग भी बहुत जगह जाते हैं, बहुत जगह लोग जाते हैं तो रजिस्टर में कहीं घूमते हैं, किसी प्लेस पर जाके लिख आते हैं कि हाँ, ये बड़ा अच्छा जगह है, ये है, वो है, कुछ बोल आते हैं। विदेश में कोई भी जाता है, मंत्री-संतरी देख के आता है तो कहता है, "अरे! बड़ा अच्छा बना था, जीसस का वो हम गए थे, चर्च बड़ा बढ़िया बना था।" इससे ये थोड़ी साबित हो जाता है कि वो ज़िंदगी भर हिंदू बन के रहा, वहाँ जाकर थोड़ी-सी तारीफ़ कर दिया तो वो जीसस का वो बन गया। ऐसे कुछ नहीं होता है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि वो नास्तिक है कि नहीं है पहले ये बताओ? वास्तविक भक्त। उससे मुझे मतलब नहीं है, मैंने उसकी बायोग्राफ़ी नहीं पढ़ी है। मुझे इतना पता है कि वो एक बहुत बड़ा अच्छा ये ऑथर बताइए है। कि वो कितनी बार उसमें जाता है? इसको क्या नाम है? भगवत गीता की तारीफ़ किया है ना? तो कितनी बार वो उस मंदिरों में जाता है? इस्कॉन वगैरह में या फिर जो कृष्ण के मंदिर हैं उनमें कितनी बार जाता है? कितनी ये बार चर्च प्रश्न में जाता है? आप जो ये प्रश्न पूछ रहे हैं इसका क्या हुँ। उद्देश्य है? इसका उद्देश्य यही है कि कोई भी व्यक्ति जब दूसरे देश में जाता है, तो वहाँ की संस्कृति को ओत-प्रोत करने के लिए, वहाँ के दर्शकों से बंधने के लिए, वहाँ के उनके धर्मों का या उनके किसी ऐसे कल्चर वगैरह का नाम लेने कर उनको खुश करने की कोशिश करता है। समझ रहे हैं? मोदी जी भी जब जाते हैं विदेशों में या आपने देखा होगा कि मोदी जी भी स्टेट के किसी दूसरे-दूसरे राज्यों में जाते हैं, तो वहाँ का जो भाषा उनको नहीं भी आता रहता है, तो भी 1-2 लाइन रट लेते हैं और उस हिसाब से उसको प्रणाम करते हैं। विदेशी भी भारत में आते हैं, तो और कुछ सीखे या ना सीखे, हाथ जोड़ना सीख जाते हैं और नमस्कार या प्रणाम कहना सीख लेते हैं। 2-4 शब्द वो बोलते हैं, ताकि यहाँ के लोगों को लगे कि हाँ, देखो ये हमारे कल्चर का थोड़ा-सा रिस्पेक्ट कर रहा है। ये पूरी दुनिया करती है, डिप्लोमेसी है ना ये। आप इसमें क्यों चक्कर में फँस रहे हैं? अच्छा आप तो मुझे ये वो भारत बताइए कि में आया क्या था, वो भारत में ईसाई है? क्या उसने ईसाइयत को छोड़ दिया, छोड़कर वो इस्कॉन भक्त बन गया या कृष्ण भक्त बन गया, ये तो बताइए पहले? ये मुद्दा नहीं बताइए है, मुझे। मैं क्या कह रहा हूँ हुँ। सुनिए, सुनिए मेरी बात सुनिए। नहीं, ठीक है, मुद्दा यही आपकी है। बात सही है कि देखें, असल आपकी ये असल बात मुद्दा सही है यही है। नहीं, असल कि मुद्दा यही है कि अगर कोई व्यक्ति जाकर कहीं पे कुछ नाम ले लेता है, इससे ये नहीं साबित होता। आपको सबूत समझ में आता है क्या होता है? आप लोग अच्छा कोर्ट अब पे मैं बहुत बोलूँ, बड़ा आप ध्यान बोलने देते का हैं। अवसर ही नहीं दे रहे हैं। नहीं, दे तो रहा हूँ, आपने बोला भी तो सही कि वो गया था वहाँ सेमिनार पे, सेमिनार में जाके उसने भगवत गीता का नाम ले लिया। अरे भाई, पहले सबूत समझो क्या होता है। मेरे चैनल पे किस तरह की बात होती है, पहले वो समझो आप। मेरे चैनल पे इस चीज़ की बात होती है कि अगर कोई बंदा मुँह खोलता है, शब्द गपोड़ता है, उसको सबूत नहीं माना जाता। अगर उसने मुँह खोल दिया, 1-2 तारीफ़ कर दी, भगवत गीता सोचा होगा कि इस समय भारत में ब्राह्मणवाद का चल रहा है, भगवत गीता और इसकी चल रहा है, तो चलो उसका नाम ले लेते हैं, नाम लेने से कोई बुराई नहीं है। सवाल ये नहीं है कि नाम लिया। ले भी लिया होगा, कोई बात नहीं। यहाँ सवाल ये है कि क्या भगवत गीता में जो बातें लिखी हुई हैं कि भई कृष्ण कह रहा है कि मैंने 4 वर्णों को बनाया। कृष्ण कह रहा है मैंने 4 वर्णों को बनाया, वर्ण व्यवस्था स्थापित करने की बात कर रहा है। और इस्कॉन का जो सबसे बड़ा अनुवाद करता है यथारूप वाला, वो अध्याय चैप्टर 2 का जो 26 जो श्लोक है, उसमें बोल रहा है कि बौद्धों का चित्रण कर रहा है कि बुद्ध के बाद ये सब आए हुए हैं। बौद्धों की शाखा का खंडन करने के लिए श्लोक बनाया गया है भगवत गीता का। वो खुद कह रहा है, इस्कॉन का जो सबसे बड़ा प्रभुपाद है वो कह रहा है। अब ये मुझे बताइए कि ये इतिहास वो व्यक्ति नहीं जानता होगा, उसने नाम सुन लिया कि भगवत गीता का नाम ले लिया होगा। अगर वो बौद्धों की महफ़िल में जाता तो बुद्ध का नाम लेता। ये जो डिप्लोमैटिक लोग होते हैं, जो दार्शनिक लोग होते हैं, यही करते हैं। आप ठीक है, झूठ-मूठ के उस छलावे में फँस गए। इससे ये थोड़ी साबित हो गया कि आपका भगवत गीता बहुत अच्छा है। इससे कुछ भी साबित नहीं हुआ। आप उस बात कुछ को कहिए साबित कि नहीं आप हुआ। क्या कहना चाहते हैं? आप क्या कहना चाहते हैं जो पक्ष जो आप बोल रहे थे कि आपकी तरफ एक तरफ़ा दिखाया जाता है? मेन मुद्दे पर आइए मैं ना। यही कहना चाहता हूँ कि आपके हुँ। हिसाब से भगवत गीता बेकार है। आप कह रहे हैं कि ये बात सच है, आपने अभी एक अच्छी बात कही कि जो जहाँ अच्छा जाता है बताइए वहाँ उसमें का क्या अच्छा है? क्या अच्छा है उसमें? बता दीजिए तो भगवत गीता में क्या अच्छा है? बात बताइए। बात एक अभी तक एक भी वाक्य पूरा नहीं होने दिया, आप बीच में एक नया प्रश्न खड़ा कर दे रहे हैं। आप ही तो नया-नया शब्द खोज रहे हैं। आप ही ना नया शब्द लेकर आए हैं कि भगवत गीता आप कह रहे हैं कि बेकार है, तो मैंने पूछ दिया कि वही बता दीजिए आप। दोनों का सबूत हम नहीं दे पाए आप। आपने भगवत गीता कहा कि अगर जो उसने जहाँ भगवत जाता है गीता का नाम लिया,
आपने ये क्लेम किया कि एक बंदा जो है वहाँ से आया और सेमिनार में जाकर भगवत गीता का नाम लिया। मैंने ये आपसे पूछा कि भई ये बता दो कि क्या उसने अपनी ईसाईयत को फिर छोड़ दिया क्या? या यहाँ सिर्फ़ आप लोगों को बेवकूफ़ बनाने आया था कि भक्तजन हैं 2 शब्द ले लो और चल दो यहाँ से निकल दो। जैसे फ़िल्में बनती हैं, फ़िल्मों में अगर चलानी है तो इस्लाम का भी दिखा दो कि भाई इस्लाम के हीरो जो जाके मज़ार पे वो चढ़ावा कर रहा है, इस्लाम के 1-2 चरित्र को सब कैरेक्टर के रूप में रख लो और 1-2 ईसाइयों को रख लो, फ़िल्म चल जाएगी। तीनों के लिए समझेगा अरे अच्छा हम लोगों की भी बुराई है, हम लोगों की बुराई है। डिप्लोमैटिक खेल मत खेलिए। ये बताइए कि क्या उसने भगवत गीता का अनुयायी बन गया वो? ईसाईयत को छोड़ दिया, लात मार दिया उसने? ये बताइए ना क्लियर अच्छा, क्लियर। ठीक है, मैं हाँ, बताता बोलिए। हूँ। अब हुँ, सुनिए, किसी हुँ। के पिताजी में बहुत सारे गुण हैं और आपके पिताजी में कुछ अवगुण हैं। किसी के पिता से आपके आपने कौन-से कुछ सीखा, पिताजी? अपने पिता को छोड़ दिया आपने। अपने पिता को छोड़ के अच्छा जी, दूसरे को पिता बना लेंगे क्या आप? अच्छा जी। वो जिस यही कुल तो मैं में भी कह जिसमें रहा पैदा हूँ, हुआ, यही तो मैं भी अलग बात है। वास्तविक भक्त यही तो दिन-रात मैं समझा रहा हूँ कि भारत के असली पिताजी बुद्ध हैं। ये क्या वेद, उपनिषद और ये गीता-वोता के चक्कर में फँसे हो। आपने कहा ना कि क्यों हम बात करते हैं, इसीलिए तो बोलते हैं भारत का जो असली इतिहास है वो बौद्धों का श्रमण कल्चर का इतिहास है। जब आपका यहाँ पे कोई इतिहास ही नहीं है और आपने खुद ही बक दिया कि क्या अपने पिताजी को छोड़ दोगे? तब मैं सारे यहाँ के एससी, एसटी, ओबीसी लोगों को बोलता हूँ मैं। 1.5 करोड़ का इनाम है, आपने शायद पिछला वीडियो नहीं देखा। आप अपने को हिंदू साबित कर दीजिए। साबित कर दीजिए अपने को हिंदू को, 1.5 करोड़ का इनाम है। बुद्ध यहाँ के पिता हैं। कौन है पिता? बताओ ना आप हमें, कौन है यहाँ के पिता? यहाँ का आप कोई बताओ पिता मुझे। नहीं है, ठीक है? नहीं है ना, तब फिर आपने उदाहरण क्यों दिया कि आपके पिताजी को कैसे छोड़ दोगे? अभी उसकी जब बात नहीं, आई तो हमने थी, आपके लिए ना आपने कहा, उसका इस देश उदाहरण के क्यों पिता दिया? बुद्ध तो नहीं है। आपके लिए तो नहीं, तो कौन है? बताओ ना मुझे, कौन है इस देश का पिता? बताओ। कौन है उससे क्या मतलब है? आप बुद्ध को पिता कह देंगे, बुद्ध ने देखिए अपना ज्ञान दिया, बुद्ध ने देखिए साथियों यहाँ पे ये अब उल्टा भागना शुरू कर दिए। अभी ये बता रहे थे कहानी कि अगर आपके पिताजी को आप छोड़ दोगे, दूसरे के पिताजी से अगर थोड़ा-सा 2-4 ज्ञान ले लिए। अब मैंने जैसे पूछ लिया कि तो बता दो भैया भारत का क्या भगवत गीता पिता है? इनको बताना था ना, तब नहीं बता रहे हैं। अब भागने लगे यहाँ से। भई उदाहरण आपने दिया, मैंने तो सिर्फ़ उस पर क्रॉस क्वेश्चन किया है, तो भागने क्यों लगे? बताइए ना आप मुझे कौन पिता से छोड़ने की बात कर रहे थे? कौन है भारत का पिता? बताइए। अरे! तो उसने आप भागवत भागवत से गीता का सीखा। बता दीजिए, भागवत गीता पहली बार कब लिखी गई? इसी का आप मुझे बता दीजिए, कब लिखी गई पहली बार भगवत गीता? यही मुद्दा है। हमने आके आपसे यही बोला कि मैं भागवत गीता का यही कहा हिस्ट्री ना पढ़ आपने? आपने यही कहा यहाँ पे ना आके? जब से डिबेट हो रही है तब से आपने भगवत गीता उसने ये बोल दिया, उसने वो बोल दिया। भगवत गीता अभी खोल के दिखा दूँ तो उसमें 2-4 अच्छाई आप नहीं बता पाएँगे। भगवत गीता जो है वो इतनी रद्दी बुक है, इतनी बेवकूफ़ी भरी बुक है, उसका नायक से लेके उसका जो लेखक तक है उसको बिल्कुल अकल तक नहीं है। पूरा उस पर ए टू ज़ेड रिसर्च हो चुका है और पाया गया है कि 3-4 अलग-अलग लोगों ने बैठ के लिखा है, सब के सब मूर्ख थे। किसी को पता ही नहीं है। उनको ये तक नहीं पता है कि महाभारत में कहाँ पे उसको फिट करना है। एक तो ज़बरदस्ती बाद में लाकर फिट कर दिए। किसी भी इतिहासकार ने उसको नहीं माना है कि ये किताब जो है 1200-1500 साल से ज़्यादा पुरानी किताब है। सबने उसको माना कि ये बहुत बाद में लिखी गई है, बौद्धों के विरोध में लिखी गई है और उनके शब्दों को चुरा-चुरा कर लिखी गई है। और उस किताब को आप ज़बरदस्ती पिता बनाए पढ़ रहे हैं। बता दीजिए तो भगवत गीता कब लिखी गई है? आप भगवत गीता कर रहे हैं ना, आइए उसके इतिहास पर अब बात करते हैं। अब चर्चा होगी भगवत गीता पे। अब उसके पूरे इतिहास आप पे तो चर्चा होगी आप तो और खुद यही ही चर्चा फँस गए होगी, अपनी आप बात अभी में। पूरा हो जाइए। आप फँस रहे हैं फँस तभी गए भाग आप। रहे हैं आप। हाँ, हम फँस गए तो फँसे आप, बताइए क्या मैं फँस बताऊँ गए? कैसे आप फँसे आप? देखिए। हाँ, देखिए, बताइए, मैं बताता बताइए हूँ आप हम कैसे सुनेंगे। फँसे। आपने अभी आइए फँस कहा गए। कि बुद्ध हाँ, हुँ, सुनिए, आपने अभी हुँ, कहा कि बुद्ध के शब्दों को चुराकर भागवत में लिख दिया गया है, तो जब बुद्ध सही थे, तो भागवत हुँ। गीता भी सही होनी चाहिए। हाँ, अब देखिए ये भक्त जो हैं एक निंजा तकनीक लेकर आए हैं कि बुध सही थे तो चोरी न नकल कर रहा है वो भी सही हो गया। अरे भाई साहब बुध जो हैं वो कलाम सूत्र में कहते हैं कि हे कोई बात जो है कहीं लिख दे, कोई बोल दे, तो भी उसको प्रमाण मत मानना, मेरी भी बात मत मानना अगर तर्क बुद्धि विवेक पर खरी न उतरे तो। बुध ने ये कहा, आपके गीता भागवत गीता में क्या लिखा है कि शस्त्र ही अंतिम प्रमाण है। समझ रहे हैं? चोरी तो किया आपने, उल्टा चोरी कर लिया आपने। एक होता है ना पॉजिटिव उतारना, एक होता है नेगेटिव उतारना। आपने नेगेटिव उतार लिया ना उसमें। बुद्ध कहते हैं कि अंगुलीमाल जो है वो इतना हत्यारा है, इतने लोगों की हत्या कर दिया है, तो भैया देखो अंगुलीमाल को सुधार देते हैं वो, इंसान बना देते हैं। आपका कृष्ण क्या है? भगवान है, सर्वशक्तिमान है। होने के बाद से भी भाई-भाई में लड़वा देता है। जुआरी जो है उन सबको समझाता नहीं है और लड़वा देता है दुर्योधन से। इतने खून खराबे अपने सैनिक को, अपने इतनी अच्छौड़ी सैनिक को भेज देता है दूसरे पक्ष में, अर्जुन से सबकी मौत करवा देता है। अरे कौन व्यक्ति अपने लोगों को दूसरे से मरवाता है? आपका जो भगवान है, इतना बड़ा तकनीक है कि इंसान का मन परिवर्तन नहीं कर सकता। आप चले हो उसकी पूजा-पाठ करने, अच्छाई पर अच्छाई बता रहे हो। अरे भागवत गीता का थोड़ा-सा भी बुद्धि विवेक होता, तो हिंसा कभी नहीं करने देता।
कोई भी व्यक्ति हिंसा नहीं करता। हम लोग जानते हैं कि हमें चीन परेशान कर रहा है, पाकिस्तान, लेकिन हम कभी लड़ाई नहीं करते। समझौते की बात आती है, टालते रहते हैं। इसका मतलब कि आपका कृष्ण तो इनसे भी गया गुज़रा था। आज के जो मनुष्य हैं, आज के जो तार्किक लोग हैं, इनसे भी गया गुज़रा था। पाकिस्तान से भी गया गुज़रा था, इसका मतलब कि पाकिस्तान भी कम से कम जो है लड़ाई का हिम्मत नहीं करता है। परेशान करता है लेकिन उसकी हिम्मत नहीं है कि लड़ाई कर सके। भारत भी कभी लड़ाई नहीं करता है। ये दोनों किसी तरह से टालते-मुलते रहते हैं, परेशान होते हैं, टालते-मुलते रहते हैं। और आपका क्या कर रहा है? यहाँ पे भारत में 5-5 कितने-कितने सैनिकों का गला काट दिया पाकिस्तान वालों, काट के गर्दन लेके चले गए, छत-विछत कर दिए, फिर भी जो है लड़ाई नहीं हो पाई। और आपका कृष्ण क्या था? 5 गाँव दे दो, नहीं तो दे दो तो लड़ाई हो जाएगी। इतनी-इतनी सैनिक को 5 गाँव के लिए उधर भेज दिया। अरे इतने जितने सैनिक को उसने भेजा उधर कटवा दिया, उनके बीवी-बच्चे अनाथ हुए, उनकी महिलाओं का क्या होगा, बच्चों का क्या हुआ, इतना कभी कृष्ण ने नहीं सोचा? पूरा लड़ाई करा दिया, सबको विधवा बना के खड़ा कर दिया। अब बुद्ध कहते हैं कि बेटा हिंसा मत करना। ये अंतर है आपके भगवत गीता में। आपका भगवत गीता जो है चुराया, बुद्ध को रिप्लेस करने के लिए आया, लेकिन शिक्षा जो बहुत गंदगी दे के चला गया। मार-काट, हिंसा ये होता है। आज हम 22वीं सदी में जब 2 वर्ल्ड वार पूरी दुनिया ने लड़ के देख लिया तो समझ में इनको भी आ गया कि युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए। क्यों नहीं लड़ रहे हैं? तीसरा वर्ल्ड वार क्यों नहीं हो रहा है? तो इतने सारे बुद्ध तो के ठोक-ठोक भक्तों के ने मर रहा है क्यों सब। मार्शल आर्ट टाइप जो है विधा उसको क्यों हुँ, बना लिया? क्या बना लिया? वो अरे क्या बना कुंग फू लिया? या जो भी है मार्शल आर्ट की एक विधा जो है, हाँ, डेवलप किया हाँ, क्यों? यही यही बना लिया क्योंकि बुद्धिस्ट बहुत आगे थे, आपके ब्राह्मण ने नहीं बनाया। आपके ब्राह्मण ने क्या लिखा कि हम तो जो है लड़ाई में ही नहीं जाएँगे जी, लड़ाई के लिए तो क्षत्रिय को भेजेंगे। अब बौद्ध इतने लेकिन चतुर चालाक थे कि बुद्ध उन्होंने ने कहा, तो "अरे कहा भाई था रुक कि जाओ अहिंसा। यार।" आपने कह दिया ना क्यों बनाया, मैं बता रहा हूँ, सुन लो भाई साहब। बौद्धों ने मार्शल आर्ट का इजाद किया, बौद्ध आपके ब्राह्मणों की तरह धूर्त निकम्मे नहीं थे, कि बैठ के मंदिर में केवल चढ़ावा लेकर तून फुला के बैठे। बौद्धों ने मार्शल आर्ट सीखा। आज भी आप शाओलिन पे कहीं चले जाएँ, उन्होंने कुंग-फू इजाद की और सेल्फ डिफेंस के लिए सीखा। हर काम किया। भीख मँगे नहीं रहे कि बैठ के हम खाएँगे, दे दो मुझे कोई तोन फुला के बैठेंगे। और वो इतनी कठिन से कठिन मार्शल आर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, सीखते हैं सेल्फ डिफेंस के लिए और उसके दम पर उनको फैला। ताइक्वांडो भी फेमस हुआ, मार्शल आर्ट भी फेमस हुआ, ये सारे बौद्धों ने खोज की और लड़े। आपके ब्राह्मणों ने क्या नियम बनाया? निंजा तकनीक इनकी कि भैया देखो क्षत्रिय तुम जाके मरो, कटो, खपो, वैश्य शूद्र को तो हम लड़ने ही नहीं देंगे। इनको तो वही नहीं है, हथियार नहीं उठाने देंगे। तुम मरोगे क्षत्रियो तो देश जो है गुलाम होगा फिर कोई दूसरा आएगा तो उसको हम अपना क्षत्रिय बना लेंगे, उसको हम अपना भाई-वही बना लेंगे और किया भी इन्होंने मुगलों के साथ। दरबारी बन गए, उसको भविष्य पुराण में अपना वो बना लिए, ब्राह्मण भाई बना लिए अकबर को, उसके लिए अल्लाह उपनिषद लिख दिए, यही तो काम किए हैं। बहू-बेटियों से शादी-विवाह कराते थे। राजपूतों को खूब लिखे, ब्राह्मणों से कितनी शादी कराएँ, ये कहीं नहीं लिखे। तो आपका जो ब्राह्मण है, वो तो धूर्त भी सिर्फ़ धूर्त नहीं था, निकम्मा भी था। ना लड़ना सीखा, ना खुद लड़ा कभी। घर में घुस गया वो। लड़ाई होती थी या घर में घुस गया। फिर जो जीता उसका जाके दरबारी बन जाता था। उसका जाके जो है उसके खुशहाली में उसकी किताबें लिखने लगता था। ये तो था आपका ब्राह्मण। लेकिन बौद्ध ऐसे नहीं थे, लड़े, कट गए, मर गए, खत्म हो गए। बहुत सारे देशों में बचे भी रहे। उन्होंने सेल्फ डिफेंस के लिए जब देखा कि भई ज़रूरत पड़ रही है लड़ाई करने की, हमको अगर कोई मारने आएगा तब क्या करेंगे? तो उन्होंने इजाद वही कर लिया। समय के अनुसार बौद्ध इसीलिए तो आगे थे। यूनिवर्सिटी भी खोली लोगों को पढ़ाने के लिए, इसीलिए तो आगे थे। आपके ब्राह्मण ने एक भी यूनिवर्सिटी खोली? भारत में एक भी यूनिवर्सिटी बता दीजिए जो खुदाई से ब्राह्मणों की मिली हो। सारे बौद्धों के मिले। ये सबसे धूर्त बुद्ध और तो कह निकम्मे के आपके गए थे ब्राह्मण कि थे। अहिंसा रहो, हिंसा मत करो, तो फिर अरे क्या भाई, मैं जो सीखने की पूछ रहा ज़रूरत हूँ थी? यही तो पर्पस था ना, यही पर्पस था। बुद्ध आपने लगता है त्रिपिटक पढ़ा नहीं है। आपको बौद्ध कल्चर के बारे में पता नहीं है। आपके जब बुद्ध ने कहा था कि भैया हिंसा ना करो, तो उनके समय में कोई संगठित हिंसा भारत में नहीं थी। बुद्ध के समय में कोई संगठित हिंसा नहीं थी। बुद्ध के पहले भी सिंधु घाटी सभ्यता मिली, उसमें भी कोई हथियार नहीं मिले। इसका समझ रहे हैं मतलब इस बात बुद्ध को? आगे की बात इसका सोच कर मतलब ना यही बोले। था अरे! इसका मतलब यही था कि बुद्ध जो हैं वो आगामी सोच रखते थे, कि समय के अनुसार बदलना चाहिए और समय के अनुसार काम करना चाहिए। बुद्ध की ये सोच थी, आपकी तरह निकम्मे और ढपोर थोड़े थे, कि गीता में जो लिख दिया गया है वही प्रमाण है। मूर्ख कह बनने के लिए कह दिया गया तो मूर्ख बन के रहो, ये नहीं था उनमें। अतदीपो भव, अपने हिसाब से चलो, समय बुद्धि, विवेक, तर्क पे भविष्य में अगर कोई निर्णय लेना हो तो उसके हिसाब से निर्णय लो, ये बुद्ध का नियम था। यही कारण था कि बुद्ध के जाने के बाद से ही बौद्ध मार्ग तेजी से फैला। आपका तो गीता बुद्ध जो को है ये नहीं ना आज तक कहना चाहिए विदेश था कि में हिंसा। पहले सुन लीजिए ध्यान से, आपका ब्राह्मण धर्म जो है विदेश में काहे नहीं गया? गया कहीं पे? एक विदेश में एक देश का नाम बता दीजिए जहाँ पे आपके ब्राह्मण धर्म गया हो, एक जगह नहीं गया। अब बौद्ध तो पूरी दुनिया में घुस गए, क्योंकि बौद्ध के तार्किक विचार थे, लोगों ने पसंद किया।
आपके ब्राह्मण की त धर्म की तरह थोड़े था इंडोनेशिया कि सबसे बड़ घर में थोड़ा शांति से रहिए, कंप्लीट करने दीजिए। आपके ब्राह्मण जो है घर में छुपे रहें। बुद्ध ने कहा हिंसा ना करो तो आपके ब्राह्मण घर में छुप गए, क्षत्रियों को कटवाते रहें। इससे बड़ा ढपोर कौन होगा व्यक्ति, जो दूसरे को चढ़ा दे कि तू जा लड़ ले, कट ले, मर ले, हम घर में छुप के रहेंगे, फिर उसका दरबारी बन गया। ये बताओ अल्लाह उपनिषद किसने लिखा? बताओ ये मुझे। जब आपका ब्राह्मण जो है इतना चतुर चालाक था, तो अल्लाह उपनिषद क्यों लिखा? बताओ मुझे। पहले कि ये किसकी विवाद की चाटुकारिता कर बात रहा आप था? बुद्ध सुनिए, कह के गए थे क्या? आप बुद्ध सिखा के गए थे क्या ब्राह्मण को? बुद्ध सिखा के सुनिए, गए थे कि कृष्ण सिखा के भागवत गीता ने कहा है क्या ब्राह्मणों से कि भाई तू जो है जब मुस्लिम आएँगे तो तू जो है उनके लिए अल्लाह उपनिषद लिख लेना, बाप बदल लेना, कृष्ण की जगह पे अल्लाह को अपना बाप बना लेना। लिख के गए हैं क्या वहाँ पे? बताओ मुझे। ये किसने लिखा अल्लाह सुनिए, उपनिषद? नहीं, मुझे इस आपको जवाब विषय देना पे बात ही पड़ेगा। नहीं करनी थी। नहीं आपने मुझे देखिए साथियों, देख लीजिए साथियों, अब यहाँ पे ये बुरी तरह से फँस गए, 2 पॉइंट पे फँस गए कि इनका ब्राह्मण कभी लड़ने नहीं साथियों गया। ये देखिए कि बौद्धों का कहाँ से कहाँ इनका ला दी। कृष्ण जो है नहीं, कहीं से कहीं नहीं, बिल्कुल टॉपिक पर हूँ मैं, बिल्कुल टॉपिक पर हूँ। नहीं, आप आपने बुद्ध की कौवे बात से उठाई कहाँ है पे ना, आ गए? पहले मुझे मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। यहाँ पे आप बुरी तरह से फँस गए, आप मुझे फँसा रहे थे ना कि आप यहाँ फँस गए। आप देखिए कितनी बुरी तरह से फँस गए हैं। इन्होंने क्या क्लेम किया, बुद्धिस्ट जो हैं, वो अहिंसा की बात किए थे, लेकिन बुद्धिस्ट जो हैं लकीर के फ़कीर नहीं होते हैं। भारत का सम्यक कल्चर और कोई भी व्यक्ति, इवन साइंटिस्ट भी लकीर का फ़कीर नहीं होता है। अगर उसको फर्दर कोई अपडेट मिलती है तो अपडेट कर देगा। आप एक सॉफ्टवेयर बना दीजिए, साइंस का ये नियम है। इसीलिए बुद्धिस्ट साइंटिस्ट की तरह थे, क्योंकि वो हर समय बदल सकते थे, हर पल के लिए तैयार रहते थे, हर जो नई परिस्थिति आएगी उसके लिए तैयार रहते थे। आपका ब्राह्मण धर्म किसके लिए तैयार है? सिर्फ़ धूर्तता के लिए। आपका ब्राह्मण धर्म किस लिए? कॉन्स्पिरेसी थियरी के लिए। आपका ब्राह्मण धर्म किस लिए तैयार था? तो हमेशा रह-रह के षड्यंत्र करते रहो और दूसरे को जो है जितने भी जो विदेशी आए उनकी चाटुकारिता करते रहो। बुद्ध की तार्किक सोच के कारण ही यूनिवर्सिटीज़ खुली। बौद्धों ने यूनिवर्सिटीज़ क्यों खोली? विदेश के लोग क्यों पढ़ने आते थे? आपका गुरुकुल में जो आपने कल्पना की है, सबूत तो कुछ नहीं मिला है। आपके गुरुकुल में तो शूद्र तक नहीं गया, स्त्री तक नहीं गई पढ़ने। विदेशी तो भूल जाइए। सबूत आज तक मिला नहीं। तो आप लोग निकम्मे लोग थे और इतने निकम्मे लोग थे जिनकी पोल खुलनी ही चाहिए। आपका जो पक्ष बोल रहे थे ना, आपका यही पक्ष है कि आप लोग झूठे लोग हैं, आपने बाप बदल लिए। कृष्ण की यहाँ भगवत गीता बता रहे हो, भगवत गीता बता रहे हो। आपने बाप बदल लिए मुस्लिमों का शासन आया तो। दरबारी बन गए आप। शूद्र लोग उनसे बेहतर थे, ना दरबारी बने, जंगलों में रहना, आदिवासी लोग ज़्यादा बेहतर थे। वो में रह जंगल में रह लिए, लड़ाई कर लिए, मार कर लिए, सभ्यता संस्कृति सब भुला लिए, जंगल में रह गए, लेकिन उन्होंने दरबारी-वरबारी चाटुकारिता नहीं की। आपने तो उनके पूरे के पूरे पता नहीं बीरबल बन गए, टोडरमल बन गए, क्या-क्या बन गए। और आपका तुलसिया? तुलसिया तो बैठ के अपनी पूरी मस्जिद में ही दिन रात सोता था, बोलता था कि माँग के खइबो आ मस्जिद में सोइबो। मस्जिद में जाके सोता था आपका ब्राह्मण। आप इतने बड़े आप लोग चतुकार थे। अपनी रामचरितमानस लिख जाके और मुगलों के घर में जाके सुरक्षित रखा हुआ था उसकी कॉपी। आप लोगों की ये कहानी है कि आप लोग यहाँ के गद्दार थे। बौद्धों ने कम से कम आपकी तरह निकम्मे नहीं थे। तो अब इनका लास्ट स्टेटमेंट ले लेता हूँ मैं, इतनी देर तक इन्होंने डिबेट किया है, तो इनका लास्ट स्टेटमेंट ले लेते हैं। कन्क्लूज़न पोर्शन ले लेते हैं, ये क्या कहना चाहते हैं, फिर एंड हो जाएगा इनसे। हाँ, बोल दीजिए वास्तविक, क्या कहना चाहते हैं? फाइनली आप क्या कन्क्लूड करना चाहते हैं? 2-3 मिनट में समराइज़ कर दीजिए। कंक्लूड यही करना चाहते हैं कि विषय कहाँ था, कहाँ से आपने कहाँ लाया बुद्ध, आप बीच-बीच में प्रश्न करते रहे, मैंने उन प्रश्नों को हाँ, नज़रअंदाज वो किया जो आपने क्योंकि कहा बहुत उसी के भड़कते हैं। हिसाब से मैंने बात की। आपने जो-जो कुछ प्रश्न नहीं उठाए बात उसी की। के हिसाब से बात हुई है। आपने जो-जो आपने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। मैंने आपको कन्क्लूड करने के लिए कहा था, समय मत खराब कीजिए, आप कन्क्लूड कीजिए, बेकार की बातों में आप समय गँवाएँगे। जो अभी पूरा डिस्कशन हुआ, जो आप बताना चाहते थे कि जो दूसरा आपका पक्ष था, उसके बारे में बताइए कि आपने क्या दूसरा पक्ष दे पाए यहाँ पे? दूसरा पक्ष मेरा ये था कि आप हुँ। आईएसबी हैदराबाद जो बहुत बड़ा बिज़नेस का है, उसमें आप जाके रिकॉर्डिंग निकालिए, उसमें देखिए उसने क्या कहा और फिर उसके बुक को देखिए और मैच कीजिए कि वो इंस्पिरेटेड है या नहीं। और भी कुछ था? और भी मेरे कुछ पास कहना है? बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं, आप बोलने का अवसर दें तो। बोलिए ना। हाँ, बोलिए ना, आपको तो पूरा अवसर दे रखा है। बोलिए ना, आप बोल क्यों नहीं रहे? आप प्रायः हमारे पर्वों का बहुत मतलब निकालते हैं कि इसकी ये है, इसका वो है। कुंभ मेला के बारे में आपने क्यों नहीं रोस्ट किया? हाँ, बोलिए ना आप, बोलिए और क्या-क्या बोलना है सब बोल लीजिए, फिर मैं बोलूँगा ना मैं। कुंभ मेला कितने साल पे होता है? देखिए, मैंने आपको कहा है कि आप अपनी पूरी बात रख लीजिए, तो ऐसे क्रॉस करके मत रुकिए, फिर मैं बोलना शुरू करूँगा, फिर आप रोने लगेंगे कि फिर कहाँ से क्या बोलने लगे, ये करने लगे। बेहतर है आप अपनी पूरी बात रख लीजिए।
अच्छा, कुंभ मेला जो है उसके पर्व के बारे में इतिहास में जब हम जानने का प्रयास करें, तो हर 12 साल में 1 बार आता है। हर 12 साल पे उसकी है पीरियड। और ये क्यों है? क्योंकि वो जुपिटर के रिवोल्यूशनल पीरियड पे आधारित है। हर 12 साल के बाद चक्कर लगाता है जुपिटर। और मकर संक्रांति की बात करें तो मकर संक्रांति हम क्यों मनाते हैं? उसके पीछे भी बड़ा एक वैज्ञानिक इतिहास है। क्योंकि उस समय दक्षिणायन और उत्तरायण वाला कॉन्सेप्ट हमें पता था। इन चीज़ों के बारे में नहीं बताई जाती, इसलिए मैंने कहा कि एक पक्ष की बातें होती हैं। एक महालक्ष्मी मंदिर है कोल्हापुर में, जब 2 इक्विनॉक्सेस होते हैं 21 मार्च, 21 सितंबर, तो वहाँ उधर 3 दिन ऐसा होता है कि पहले बार जो किरण है उस मंदिर में माता के चरण पर पड़ता है, दूसरी बार हृदय पे, दूसरे दिन, अगले दिन, और फिर वो गुम हो जाता है, हट जाता है। अब आप ये चाहे तो देख ही सकते हैं, ये कोई मिथ नहीं है, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। तो आप सोचिए कि इतना एस्ट्रोनॉमिकल आर्किटेक्चर और इतना तीनों का कैलकुलेशन इतना तगड़ा और इतना अद्भुत रूप से उसको बनाया गया है। क्योंकि क्या वो जो लोग बनाने वाले थे उस मंदिर को, वो मतलब मूर्ख थे, उन्हें विश्वास नहीं था, श्रद्धा नहीं थी उनके भक्ति में। कंप्लीट कर लीजिए, पूरी बात कंप्लीट कीजिए। और इनकी 1 साल पहले एक वीडियो आई थी, दुर्गा के ऊपर कि बुद्ध बुद्ध को ही दुर्गा बना दिया, ठीक है? उसमें इन्होंने मेगासेंस की इंडिका से एक रेफरेंस लिया हुआ था कि उसमें उन उन उस उसने मेगासेंस ने लिखा है कि यहाँ पे जितने भी मर्द हैं वेद को पढ़ते हैं, औरतों के सामने नहीं पढ़ते कि सीख जाएँगी, तेज हो जाएँगी, ऐसी-ऐसी बातें। अब उसी मेगासेंस में एक और बात लिखी हुई है, भारत के जात व्यवस्था के ऊपर। अभी इनका कहना है कि भारत में ऐसे-ऐसे इन लोगों ने अत्याचार किया, अन्य धर्मों जात पे इन्होंने नीचा दिखाया, समानता नहीं थी। हज़ारों वर्षों तक गुलामी रही है वो। अब उसी मेगास्थेंस ने अपनी इंडिका में ये भी कहा है कि उस समय 7 प्रकार की जात थे भारत में। और महत्वपूर्ण बात ये है कि उन्होंने कहा है कि यूनान के समाज के विपरीत, जैसा यूनान में होता था वहाँ के समाज में, उसके उल्टा भारत में एकदम एकदम कहीं भी कोई जात दूसरी जात का शोषण नहीं करता था। ये इसका कभी नहीं बताया जाएगा, इसीलिए मैंने कहा कि यहाँ एक पक्ष की बात होती है। और फिर एक मंदिर है बृहदेश्वर, वो थंजावुर, तमिलनाडु। वहाँ पे बिना नींव के मंदिर बना, उसे आज तक नहीं समझ पा रहे हैं कि उतना बड़ा स्टोन उस मंदिर के ऊपर कैसे पहुँचा। इस बारे में कभी नहीं चर्चा होती है। ये तो ऐसे ही कर दिया गया हमने। तो बहुत सारी बातें हैं, इस पे कभी भी चर्चा नहीं की जाती है। केवल एक पक्ष की बातों को बताया जाता है। हाँ, हाँ, आपने लगता है अपनी पूरी बात कंप्लीट कर ली और भी कुछ बोलना था आपको। हाँ जी। आपने अभी इस्कॉन वाली बात बताई थी कि जो चेले आए थे इस्कॉन के, तो उस दौरान मुझे पता है, मैंने वो वीडियो देखा था। वो लोग जब श्रील प्रभुपाद का नाम लेते हैं, तो आपने ऐसे नाम लिया था, सभी दर्शक वीडियो निकाल के देख भी सकते हैं। ये आप कहते हैं कि योगपाद करके किसका तुम नाम ले रहे हो? उस समय आपका संस्कार कहाँ था? क्या साइंस आपको यही संस्कार देता है कि किसी के नाम के आधे मतलब अक्षर उठाकर उसका गलत अर्थ निकाल दिया जाए? आपने कहा प्रभुपाद, अब वो प्रभुपाद कौन है आपको पता है? तो हाँ, पूरी बात कंप्लीट कीजिए, पूरी बात कंप्लीट कीजिए। आज पूरी बात आपकी सुनेंगे ना, पूरी बात सुनेंगे। देखिए, बोलिए भई, बोलिए कौन है ये? प्रभुपाद कौन है? देखिए भाग गया ये बंदा। ये बंदा जो है भाग गया ये, क्योंकि इनकी लाइन से अब पोल खुलनी थी तो ये बंदा भाग गया ये, ठीक है? अब मैं इनको सुनाता हूँ पूरी कहानी इनकी, इन्होंने क्या-क्या घाल-मेल की इन्होंने। इन्होंने कहा कि मेगास्थनीज़ की इंडिका मैंने एक क्लेम किया इन्होंने बीच में, जो झूठ बोल रहे थे, गलत बोल रहे थे। मैं सुन रहा था आराम से, क्योंकि इन लोगों को बड़ी शिकायत रहती है कि इनकी बात जो है सुनी नहीं जाती है। ये बंदा जितनी देर तक बोला, हर वो बात बोला, जो लोग भी मेरी स्ट्रीम देखते होंगे, वो सब जानते होंगे कि इन्होंने जितने क्लेम किए हैं, वो सारे फ़ाल्सूड क्लेम थे और भक्तों के जो व्हाट्सएप या गप होते हैं, वही वाले इनके क्लेम थे। एक भी किसी में सच्चाई नहीं थी। अलबरूनी का वो कोट्स था, जिसमें वो ब्राह्मण जो है वेद की अपने बीवियों को भी वेद नहीं पढ़ते थे और वैश्यों को और उनको शूद्रों को, दोनों को जो है कान में, शूद्रों को और वैश्यों को कान में शीशा पिघला के डालने की बात करते हैं। और सिर्फ़ अलबरूनी नहीं लिखता, ये गौतम धर्मसूत्र भी इनका लिखता है। ये बात इन्होंने नहीं बताई। इन्होंने ये बात नहीं बताई कि भई जो इनका वेद, इनका गौतम धर्मसूत्र में लिखा है कि अगर शूद्र जो है वो वेद का सुन ले, उच्चारण वगैरह कर ले तो उसका कान काट लो, शीशा पिघला के डाल दो और चीर दो। ये ब्रह्मसूत्र भाष्य में इनके शंकराचार्य तक ने लिखा है। ये बात इन्होंने नहीं बताई।
और गलती से इन्होंने क्या बता दिया कि वो मेगास्थनीज की बात मैं बताता हूँ। वो मेगास्थनीज की नहीं, वो अल-बरूनी की बात है। आपका सबसे पहला ये बात था कि आप यहाँ पे आ तो गए थे, भाग भी गए यहाँ पे। यहाँ पे आप भाग गए यहाँ पे क्योंकि आपको खुद ही नहीं पता था ये आ गए हैं, इनको मैं जोड़ रहा हूँ। अब सुनते जाइए आप। वो अल-बरूनी की बात थी। मेगास्थनीज में तो मैंने चैलेंज दिया था आपके तमाम शंकराचार्य से लेके जितने भी आपके विद्वान लोग हैं सबको चैलेंज ओपन चैलेंज है। आकर कहीं भी एक धार्मिक किताब का नाम दिखा दें या एक जगह भी कहीं पे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, राम, कृष्ण किसी का भी एक बार दुर्गा, काली किसी का नाम दिखा दे किसी ब्राह्मण, किसी का नाम नहीं लिया मेगास्थनीज की इंडिका में। मेगास्थनीज की इंडिका में किसी का नाम आया है तो सिर्फ़ और सिर्फ़ बुद्ध का नाम आया है। सिर्फ़ बुद्ध और उनके अनुयायियों का नाम आया है। चिकित्सा का नाम आया है, वो भी श्रमण परंपरा के लोगों को चिकित्सा की बात आई है। आपके ब्राह्मण तक का उसमें ज़िक्र नहीं है क्योंकि आपका ब्राह्मण भी उस समय नहीं था। आप लोगों की ये हालत है कि जिस मेगास्थनीज के बारे में इंडिका आप दिखाते फिरते हैं, वो मेगास्थनीज के बारे में 5 से 12 साल रहा वो कहाँ पे? तो पाटलिपुत्र में। और उस पाटलिपुत्र में जिसके दरबार में ज कहा जाता है चंद्रगुप्त के, उस दरबार में रहा उसको उस 5 से 12 साल में चाणक्य तक नहीं दिखा। ये दूसरा पक्ष है। आप लोग आज तक मुद्दा प्रचार ये नहीं करते आए है। हो चाणक्य का, अरे यही मुद्दा है, सुनिए पहले शांति से, आपको बहुत देर बोलने हमने दिया हूँ। कब कहा पूरा चाणक्य थे? हमने अरे भाई चाणक्य शांत से रहो यार, शांति से रहो। जब आपको मैंने बोलने दिया, पूरी तरह बोलने दिया तो आप सुनते नहीं हो। जब बात उठाए हो आप मैगज़ीन्स की, इंडिका की तो एक-एक बात आएगी ना उसमें, कि आपने कहा ना दूसरा पक्ष, आपने तो ये गा दिया कि भई उसने कास्ट के बारे में कहा, कास्ट नहीं होता। मैंने ये पूरे अपने स्ट्रीम में दिखाया है, आप या तो मेरी वीडियो नहीं देखते हो। अगर आप जाके साइंस जर्नी पे आज भी वीडियो पड़ा है 130 121 और 131 2 वीडियो बनाई है मैंने। 121 में मैंने दिखाया कि मैगज़ीन्स की इंडिका कहती है कि जातिवाद नहीं था और सब लोग जो मेरे दर्शक हैं वो ये बात जानते होंगे कि भई मैंने बार-बार कहा है कि जातिवाद जो है ब्राह्मणों की देन है और 9वीं 10वीं सदी के बाद से ही ब्राह्मणों ने इसको अपने धर्म का हिस्सा बना के अब पूरी तरह से खूब खेल खेला है, अपने को वर्चस्व बनाया है। ये मैं बार-बार कहता हूँ। और ये बंदा जो है ये झूठ बोल रहे हैं कि मैं इसकी चर्चा नहीं करता हूँ। इसका मतलब कि ये मेरी कभी वीडियो नहीं देखते। ये हमेशा ही उन जगहों पे जाते हैं जो लोग साइंस जर्नी के खिलाफ, रेशनल वर्ल्ड के खिलाफ फर्जी चीज़ें प्रोपेगेट करते हैं, झूठी बातें प्रोपेगेट करते हैं। इससे ये पता चलता है कि इन्होंने कभी आज तक साइंस जर्नी की वीडियो ही नहीं देखी है। ये सुनी-सुनाई कहानी सुन के यहाँ पे चले आए थे। जबकि ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से मेरी बताई गई हैं। और इनका क्या क्लेम था? सबसे पहला तो इन्होंने ये कहा कि हैदराबाद में जो उसने जो स्पीच दी है वो जाकर वो करो, उस पर मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ, कि कोई भी कहीं जाकर मसखरी मार दे उससे कुछ फ़ायदा नहीं है, जब तक कि वो प्रूफ़ करके ना दिखा दे, कि भगवत गीता पढ़ने से क्या वो इतना अच्छा उसको लगा कि वो अपना बाप भी बदल दिया, आके तुरंत ही भगवत गीता कृष्ण के चरणों में पड़ गया? इसका नहीं जवाब नहीं दे पाए। मसखरी लगाना कोई सबूत नहीं होता। दूसरी बात रिसर्च की बात, कि क्या वो अगर एक दार्शनिक है, किताब लेखक है, तो उसके बोल देने से क्या कुछ हो जाता है? कुछ नहीं होता। भई आपको सबूत देना पड़ता है ना कि कैसे अच्छा है, कैसे क्या बनाया, कैसे क्या किया, उसमें क्या अच्छाई है, सब बताना पड़ेगा ना, नहीं बता पाए आज। अच्छा, उसके बाद कुंभ मेला की बात कर रहे हैं कि आपने कुंभ मेला को क्यों नहीं रोस्ट किया? और कुंभ मेला का बोल रहे हैं 12 साल पे होता है, उसमें ये रोस्ट जुपिटर के उसमें ये आ जाता है, वो आ जाता है, तो इसलिए 12 साल पे मनाया जाता है, ये भी इनको पता नहीं है। इनको तो ये तक नहीं पता है कि कुंभ मेला जो है वो बौद्धों की परंपरा थी, जिसको इन्होंने कुंभ मेला बाद में बना लिया। पहले 5 साल पे होती थी और ये मैंने जब आप लोगों को जब व्हेन-सॉन्ग का मैंने दिखाया होगा, जो स्ट्रीम की थी व्हेन-सॉन्ग पे, उसमें मैंने पूरा दिखाया है कि शिलादित्य का जो राजा था वो प्रयाग पहले प्रयाग में होता था, फिर धीरे-धीरे 4 जगहों पे अलग-अलग फैला ये। तो ये घटना है 7th सेंचुरी की। उस समय क्या होता था कि जो शिलादित्य जो राजा था, जिसने जातक कथाओं के सहित और साढ़े 500 कथाओं का संकलन किया था। वो राजा और उसके पहले की परंपरा थी कि हर 5 साल में ये अपनी पूरी संपत्ति दान कर देते थे। और प्रयाग जगह था जो गंगा का जो वो नदी थी, जो संगम था गंगा-यमुना, वहाँ पे ये लोग इकट्ठे होते थे और उसमें साफ-साफ ह्वेन-सॉन्ग लिख के गया है कि वहाँ पे जितने बौद्ध भिक्षु होते थे, उन बौद्ध भिक्षुओं को दान दिया जाता था। बौद्ध भिक्षुओं के जो महाविहार होते थे, उनके जो एजुकेशन सेंटर होते थे, उन सब के लिए वहाँ पे पैसे ये लोग आवंटन कराते थे। फिर अन्य जितने भी गरीब-वरीब लोग थे, उनको भी देता था राजा, पूरा अपना संपत्ति दान कर देता था वहाँ पे, हर 5 साल पे। जैसे अभी इन्होंने किया था, बिल गेट्स ने किया था। पैसे कमाए, पैसे बनाए और फिर भारत में आए थे, अवसर दिया कि भई 75% मैं दूँगा और यहाँ की जो राज्य सरकारें हैं, वो 25-25% दें, तो मैं वो कर दूँगा। तो बिहार के नीतीश जी ने ये चीज़ एक्सेप्ट की थी। उन्होंने पैसे अपने लुटाए, फिर से धनीपति बन गए। तो ये काम जो है उस समय वो करता था। तो उस समय तक कोई कुंभ नहीं था। अल-बरूनी आता है उसके समय तक कोई कुंभ नहीं था। 7वीं सदी में कोई कुंभ नहीं। उल्टे वहाँ पे बात आ रही है कि हर 5 साल पर मतलब हर साल होता ही था हर 5 साल पर दान पूरा अपना संपत्ति दान करता था। ये बात आती है। कोई कुंभ मेला नहीं। इनको तो पता ही नहीं है, इतिहास कभी पढ़ते नहीं है।
नहीं इन्होंने कभी किसी ट्रैवलर्स के नोट पढ़े हैं, इन्होंने बस क्या पढ़ लिया है क्योंकि हर 12 साल पे जो है जुपिटर रोटेट होता है इसीलिए मनाया जाता है 12 साल पर। अरे भाई ये हवा-हवाई बात है, गपोड़ी कथा है। आपको तो ये नहीं पता, आप कैलेंडर की बात कर रहे थे। मकर संक्रांति की क्या बात करते? कैलेंडर की बात कर रहे थे। मैं आपको बताता हूँ कैलेंडर का इतिहास। भारत का जो कैलेंडर है, आज भी जो नेशनल कैलेंडर है वो बौद्धों का ही नेशनल कैलेंडर है, शक संवत। अब प्राचीन काल में भी जितने संवत मिले हैं, जितने शिलालेख मिले हैं, उन सब पे ही शक संवत की ही बात लिखी हुई है। अल-बरूनी 11वीं सदी में जब आया, जब संस्कृत का अध्ययन करके अरबी से संस्कृत, संस्कृत से अरबी में लिख रहा था, तो भी उसने शक संवत का ही इस्तेमाल किया क्योंकि 11वीं सदी तक भी आपके पास कोई कैलेंडर नहीं था। आज भी आपके पास कोई कैलेंडर नहीं है। आज भी आप पर्थियन जो हैं, जिनके कैलेंडर को विक्रम संवत और जो शकों का जो संवत है, जो भारत में चलते आया था, इन्हीं संवत का आज भी आप प्रयोग करते हो। जब देश आज़ाद हुआ, कैलेंडर की बात आई, तो नेशनल कैलेंडर भी बौद्धों का ही कैलेंडर बनाया गया, जो पहली सदी से चलता है। अब पहली सदी से जो चीज़ चल रही है, जो कैलेंडर इस आपके रामायण में उस पहली सदी के कैलेंडर की चर्चा है। राम का जो बताया जा रहा है कि इस महीने में, इस ग्रह नक्षत्र में उस जो नाम लिया जा रहा है मास का, वो भी शक संवत के आधार पर लिया जा रहा है। आपके सारे तमाम धर्म ग्रंथ, सारी किताबें ही बौद्धों के कैलेंडर के आधार पर लिखी गई है। आपका धर्म पुराना-वराना नहीं है, बल्कि बौद्ध मार्ग के बाद आप लोगों ने ज़बरदस्ती इन्हीं की चीज़ों का प्रयोग करके खड़ा किया है। इसीलिए मैं बोल रहा था कि अगर आप बाप की बात कर रहे हो, तो बाप असल वही है। अब आप बेटा लिख रहे थे ना, मैं बोल रहा हूँ कि बाप जो है ना, वो बुद्ध ही हैं, अब बुद्धिस्ट ही हैं। और बताता हूँ आपकी पूरी कहानी। आप बोल रहे थे कि मेगस्थनीज जो है उसने जाति प्रथा की जो, अच्छा वो तो मैं बता ही चुका हूँ, एक चीज़ और बता देता हूँ। ब्राह्मण धर्म जो है उसकी सारी किताबों में मनुस्मृति से लेके हर किताब में किस बात की चर्चा है? तो इस बात की चर्चा है कि भई वो उससे पैदा हुआ, वो उससे पैदा हुआ, हैं? क्यों चर्चा है ये? आपके धर्म में ही लोचा है, आपके धर्म में ही जातिवाद है। मैं दिखाता हूँ एक स्क्रीनशॉट, आप लोग खोल के भी चेक कर सकते हैं। मैं इनकी आज इन्होंने सवाल उठाया है तो दिखाई देता हूँ सब लोगों को। इनके ऋग्वेद का 10वें मंडल का 90 सूक्त का 12 जो श्लोक है, क्या लिखता है? ब्राह्मणस्य मुखमासीद बाहु राजन्यः कृत। यहाँ राजन्यः लिखा है, क्षत्रिय भी शब्द नहीं है। क्षत्रज्ञ था ही नहीं ना, राजन्यः कृत उरु तदस्य यदम वैश्य पदभया शूद्रो जायत। अब इसका जो है कोई भी हिंदी अनुवाद किसी भी किताब से, किसी भी वेद के किसी भी अनुवादक से इसका अनुवाद आप करा लीजिए, इसका मतलब ये निकलता है कि ब्राह्मण जो है मुख से पैदा हुआ। बाहु से राजन्य यानी कि जिसको ये आजकल क्षत्रिय लिखना शुरू कर दिए हैं राजन्य को, वो बाहु बाह से पैदा हुआ। इनके वेद ऋग्वेद में ये दूसरा पक्ष है जो आप लोग नहीं दिखाते हो। और क्या है? उरु तदस्य यद वैश्यम, वैश्य जो है वो किससे पैदा हुआ? तो जांघों से पैदा हुआ। और ये क्या है? पदम्भया शूद्रो जायतः, यानी कि शूद्र जो है वो किससे? पैर से पैदा हुआ। आपके वेद, आपकी जो सबसे प्रमुख ग्रंथ है, वहीं से आप लोगों ने जातिवाद खड़ा किया है। आपने जातिवाद खड़ा किया है और इसका मतलब ये था कि ये चीज़ जब मेगास्थनीज आया था तब आपका वेद नहीं था। अगर होता तो उसको भी पता चल जाता कि भाई वेद नाम का यहाँ कोई चीज़ है और इसीलिए यहाँ जाति व्यवस्था में लोग वर्ण व्यवस्था में बँटे हुए हैं। लेकिन मेगास्थनीज 310 में आया था भारत में, 305 ईस्वी में था और उसको जो ईसा से 305 साल पहले, ईसा से 310 साल पहले, और उसको जो है ये चीज़ें नहीं मिली। उसको जो है वर्ण व्यवस्था नहीं मिली। यानी आपने ये ऋग्वेद की भी वर्ण व्यवस्था जो है मेगास्थनीज के काफ़ी बाद, इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपका वेद ये वैदिक काल सब फर्जी है। अगर ये सब होता, वर्ण व्यवस्था होता तो मेगास्थनीज को ज़रूर मिलता, ये बात आपने एक्सेप्ट भी की। आपने भी एक्सेप्ट किया कि उस समय जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था ये सब नहीं थी, मेगास्थनीज ने कुछ नहीं चर्चा किया है, यानी आपका धर्म ही बहुत है, इसलिए बाबूजी आपके जो हैं वो बुद्ध ही हैं। और आपने क्या कहा कि जो कौन से टेम्पल की आप चर्चा कर रहे थे कि दोपहर में छाती पे पड़ता है, सुबह में यहाँ पड़ता है। अरे भैया वो शिल्पकला है। आपके शिल्पकला को तो गाली दिया है आपके ब्राह्मण धर्म ने। आपका ब्राह्मण धर्म जो है और इनका है, ये देखिए वायु संहिता 31-39 ये देख लीजिए। शिल्पी, कारीगर, वैद्य, सुनार, राजा का ध्वजवाहक, नौकर और मक्कार, ये सब नरक में जाते हैं। अब ये बताइए, जो कारीगर को, जो शिल्पी को, जिसने ये टेम्पल बनाता है, जो शिल्प कला बनाता है, उसका आपका वायु संहिता गाली दे रहा है। जो व्यक्ति जो है, जिसके धर्म ग्रंथ जो है शिल्पीकारों को, वैद्य जो चिकित्सा करता है, जो जीवन बचाता है, जो सुनार है, जो सोने के सामान बनाता है, जो आभूषण बनाता है, राजा का ध्वजवाहक जो राजा का ध्वज लिए रहता है, नौकर तक को और मक्कार को भी, इन सबको नरक में भेज रहा है आपका धर्म ग्रंथ। आप बोल रहे हो कि जातिवाद किसने फैला दिया? सब आपके ब्राह्मण धर्म ने फैलाया। अरे कारीगर को, शिल्पीकार को गाली दिया इसने, नरक में बोल रहा है कि सब नरक में जाते हैं। ये आपका मंदिर बना रहे थे।
मंदिर बनाने वाला नरक में जा रहा है, आप बोल रहे हो कि वो क्या बेवकूफ़ लोग थे? अरे बिल्कुल बेवकूफ़ था, आपका ब्राह्मण ने कुछ नहीं बनाया है, सब दूसरों का कब्ज़ा किया है। ये शिल्पीकार और कारीगर ये बौद्ध जैन के होते थे, समण लोग के होते थे। इन्होंने बनाया है, आपने सिर्फ़ आपके ब्राह्मण धर्म ने कब्ज़ा किया हुआ है। अगर इनके उन्होंने मंदिरों की कदर होती ब्राह्मणों को, तो ये अग्नि पूजक नहीं होते। ये नहीं दावा करते कि हमारे वेदों में तो मूर्ति पूजा नहीं है, हमारे वेदों में तो हम सिर्फ़ अग्नि पूजक हैं। ये दावा नहीं करते। इससे पता चलता है कि आपका जो मंदिर का रोना रो रहे थे, कहाँ पे कौन-सा सूर्य पड़ता है, ये आपका है ही नहीं। आज भी आप नहीं बनाते। आज भी कुम्हार जिनको आप निचली कास्ट कहते हो, ये लोग बनाते हैं। तो इसीलिए और भी आपके बहुत सारे क्लेम थे, जितना सुन पाया मैं आपका, उतना मैंने उत्तर दे दिया है। चलें अब इससे ज़्यादा मैं आपको यहाँ पे करूँगा नहीं। आप जाके आपका जो दूसरा पक्ष की आप बात कर रहे थे, तीसरा पक्ष का ध्यान से मैं एक बार फिर से कहूँगा कि जाके साइंस जर्नी की वीडियो रिपीट करके देखें। साइंस जर्नी की वीडियो आप लोग देखते नहीं हैं, कहीं से कहीं सुनी बातें सुन के चले आते हैं, बोलते हैं कि आप ये नहीं बताते, अरे सारी चीज़ यहाँ पे बताई जाती है। आप लोग वीडियो ध्यान से नहीं देखते। आपने एक स्ट्रीम नहीं देखी थी। जितने क्लेम किए, जो भी लोग हमारे दर्शक होंगे, सब आप पर हँस ही रहे होंगे कि आप लगातार पे लगातार और कितने पे कितने झूठ बोलते जा रहे थे। तो चलिए दोस्तों